प्रदेश के बदायूं निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू कराने के बाद अब केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा के भगीरथ प्रयासों से बदायूं को यूपी की राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिए भी सीधी ट्रेन सेवा की मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से क्षेत्र की जनता इस रूट पर ट्रेन चलाने की मांग कर रही थी, जिसे रेल मंत्रालय ने अब न सिर्फ स्वीकार कर लिया है बल्कि इसकी समय सारणी यानी आधिकारिक टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही बदायूं की जनता में जश्न और खुशी का माहौल है। आखिर बदायूं के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली इस ट्रेन का पूरा रूट और समय क्या होने वाला है, आइए आपको बताते हैं। ये ट्रेन कासगंज से शुरू होकर बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मैलानी और सीतापुर के रास्ते सीधे लखनऊ पहुंचेगी। राजधानी जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन बदायूं स्टेशन से सुबह 5:25 पर रवाना होगी। ये ट्रेन बदायूं से सुबह लखनऊ पहुंचेगी और फिर दोपहर में वहां से चलकर देर शाम तक बदायूं वापस आएगी। ये सीधी रेल सेवा बदायूं के व्यापारियों, उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों, मरीजों और आम मुसाफिरों के लिए बेहद आरामदायक विकल्प बनेगी। बदायूं से अभी तक दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी और मीटर गेज के समय की लखनऊ ट्रेन भी कई वर्षों से बंद थी, जिसे ब्रॉड गेज पे बनने के बाद अब शुरू किया जा रहा है। और यहाँ से जिस तरह से बदायूं से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई थी 13 अप्रैल को, तब भी आप सबके बीच मैंने कहा था कि माननीय रेल मंत्री जी, रेल विभाग से लगातार मेरा संपर्क हो रहा है। जल्दी से बदायूं से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन की बात चल रही है और चलाएंगे। और आज मुझे खुशी है कि बदायूं से सीधी ट्रेन लखनऊ के लिए जो जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी चलने जा रही है, इसकी स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी तिथि तय करके बदायूं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहाँ से सुबह 5:45 पर सुबह 5:25 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी और शाम को वापस भी आ जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने इसी साल 13 अप्रैल को बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और अब बदायूं से सीधे लखनऊ की कनेक्टिविटी भी मजबूत होने जा रही है और इस सीधी रेल सेवा से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दिल्ली के बाद लखनऊ के लिए खुला ये सीधा रेल मार्ग बदायूं और आसपास के पूरे क्षेत्र के औद्योगिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और मेरठ समेत प्रदेश भर के कोचिंग सेंटरों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को कई कोचिंग सेंटरों और शिक्षण संस्थानों में फायर ब्रिगेड विभाग ने औचक जांच अभियान चलाया। जांच टीमों ने प्रमुख कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण करते हुए फायर सेफ्टी इंतजाम, इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और भवन सुरक्षा मानकों की गहराई से पड़ताल की। इस दौरान टीम को कई संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर खामियां मिलने पर संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई और जल्द से जल्द सुधार के निर्देश दिए गए। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी KDA ने 16 कोचिंग सेंटरों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया है। प्रवर्तन विभाग की विभिन्न टीमों ने करीब 3 घंटे तक क्षेत्र में निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई संस्थानों में भवन मानचित्र के विपरीत निर्माण पाए गए। मुरादाबाद में केवल 14 कोचिंग सेंटर के पास फायर NOC। जांच में 4 कोचिंग सेंटर की फायर सेफ्टी में गड़बड़ी, कार्रवाई शुरू। सुरक्षा मानक पर अधिकतर कोचिंग सेंटर फेल पाए गए। कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी, सुरक्षा मानक पूरे कराए जा रहे हैं। पुरानी जर्जर सुरक्षा के लिए खतरे वाली बिल्डिंगों की हो रही है पहचान। शामली, बरेली और प्रयागराज में भी कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया गया। शामली में कई नामी कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा को लेकर बड़ी खामियां सामने आई हैं। प्रयागराज में भी कई बड़े संस्थानों में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी पाई गई। आप खुद देख सकते हैं बिल्डिंग पूरी जो है सेटबैक कवर करके बनाई गई है और कोई सेफ एंट्री एग्जिट एक ही जगह से एंट्री एग्जिट सीढ़ी के माध्यम से केवल है। अगर ग्राउंड फ्लोर पर अभी अगर आग लग जाए तो ऊपर के उससे कोई नीचे नहीं उतर सकता, जो है इस प्रकार के प्रावधान को देखते हुए कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बेहद दुख है, पूरे देश को दुख है। सभी कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र थे, बड़ा भविष्य उनका उत्तम था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने SIT जांच की है। इस प्रकार की भविष्य में लापरवाही न हो, मुझे लगता कोई गाइडलाइन भी जारी होगी और हम सबको दुख है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे।
बता दें कि कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा के प्रदेश के कई जिलों में विशेष टीमों का गठन किया है। गठित ये टीमें एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण करेंगी। आपातकालीन निकास मार्ग, भवन की क्षमता और छात्र संख्या, फायर एनओसी की स्थिति, बिना पंजीकरण संचालन की जांच होगी।